प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ अक्टूबर 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। पिछले पूरे रात भर अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जगाया है। उनकी बड़ी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके दिव्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद। स्वर्ग और भूमि के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपके हाथ समर्पित करते हैं। प्रभु, आप हमें जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज के दिन आपकी करुणा, आपका दया प्रभु हमारे ऊपर प्रबल हुई है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हर दिन नया होता है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप अपने तेल से आपने हमें अभिषेक किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आनंद के तेल से आपने हमें अभिषेक किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हम आपको सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। जैसे कि संगीतकार भी भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, साम्स 98 में पहले लिखा गया है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। हालेलुया, आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आप आशीषित करें प्रभु। आपने हमें अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु। हर चीज में प्रभु आप इनको आशीषित करके आप इनको आगे बढ़ाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज के दिन जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने हमें आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक जन के व्यक्तिगत तौर से जो भी जरूरत है उसमें आपका अनुग्रह रहे प्रभु। हर एक रोग से चंगाई मिले, जो भी शैतान की शक्ति में है उनको छुटकारा मिले। परिवार में प्रभु खुशी और समाधान और समृद्धि से इनका जीवन भर जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको आरोग्य और उनको समृद्धि मिले। हालेलुया। और समाधान से भर जाए। इनका परिवार जो है प्रभु आपके बंधन में प्रभु स्थापित हो जाए प्रभु। इनके प्रार्थना में प्रभु आप उनको सहायता करें प्रभु। परिवार के तौर पे एक साथ वो प्रार्थना करने वाले हो, सब लोग साथ में रहने वाले हो। हालेलुया। प्रभु आपको प्रधानता देने वाला परिवार बने ये। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन का परिवार प्रभु सबसे ज्यादा आपसे प्यार करने वाले प्रभु, आपको सबसे पहला प्रमुख व्यक्ति मानने वाले बने। हालेलुया। जो भी इसके खिलाफ खड़े हैं सबको यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक आत्मा को उन पर उनको खंडित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा इनके परिवार से उठे। हालेलुया। प्रभु आप अपनी महिमा से इनके जीवन को भरते, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित हैं उनको यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर
चंगाई की शक्ति प्रवर्तित हो, आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। हर एक दर्द दूर हो जाए, जो भी परेशानियां है वो दूर हो जाए, जिनको नींद नहीं आ रही है वो सब परेशानियां दूर हो जाए, जो बाल गिरने की जो परेशानी है उसमें से छुटकारा मिले, त्वचा में पूर्ण तरीके से चंगाई मिले। हालेलुया। आपने अद्भुत चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको हम खंडित करते हैं। हालेलुया। हर एक कमी घटी दूर हो जाए प्रभु, आपके दिव्य समाधान से, खुशी से, समृद्धि से आप इनके जीवन को भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपने हर एक के जीवन में आपने अपनी प्रवृत्ति दिखाई, उसके धन्यवाद प्रभु। हर एक दास दासियां जो सेवकाई में है प्रभु, आपके हाथों समर्पित करते हैं, उनके परिवार को आप आशीषित करें, आपकी उपस्थिति से आप भर दे प्रभु। हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए जीवन देने वाले यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, और यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। और आज के दिन प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया। हम चाहते हैं ये भाग कि स्तिफनुस को कब्र में रखने के समय का ये भाग है। हालेलुया। क्योंकि स्तिफनुस जब खड़ा था परमेश्वर के लिए, वहां पे उनको पत्थर मार के उनको मारा जाता है। हालेलुया। और उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम जानते हैं कि शाऊल जो होते हैं वो इसमें संबंधित होते हैं इस स्तिफनुस के मृत्यु में। हालेलुया। और जब पत्थर मार के जब मारा जाता है और कब्र में रखने के समय वहां पे जितने भी परमेश्वर के जो दास दासियां या प्रेरित थे वो सब वो जगह या वो देश छोड़कर वो हर जगह तितर बितर हो गए। हालेलुया। हम एक चीज हम में से सीख सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब परमेश्वर हमारे लिए अनुकूल करता है। हालेलुया। यहाँ पे स्तिफनुस जो है बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल किया गया, प्रेरित रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर उसको बचाया। हालेलुया। जब वहां पर पत्थर जब मारा गया तो भी वहां पर इतना इसको सहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि इसमें से भी हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा एक इसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। एक योजना है, एक दिव्य योजना है। हमारे जीवन में बहुत कुछ चीजें ऐसे होती है और हमें लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, तो हमें समझना है परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। हालेलुया। कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ऐसे एक अवस्था हुई और जब उन्होंने देखा स्तिफनुस को मारा गया, तो वहां पर जितने भी प्रेरित लोग हैं सब तितर बितर हो गए। हालेलुया। सब लोग बहुत खुशी के साथ जब आगे बढ़ रहे तब वहां पे पीड़ाएं बढ़ती गई। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वो गवाही के लिए जब खड़े हुए, पहले जब ये गवाही देने के लिए वो खड़े हुए तो यरूशलेम में ही वो परमेश्वर की गवाही देते थे, लेकिन जब स्तिफनुस के जीवन में ऐसा उन्होंने देखा तो हर एक प्रेरित जो है हर एक जगह जो दया हुआ, सारी जगहों में वो फैल गए। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों की किताब में 8 के 4 वचन में अगर पढ़े तो लिखा है कि जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। और उसी कारण से आज हम तक वो परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं फिलिप्पुस ने भी वहां से वो तितर बितर हुआ, इसलिए वो परमेश्वर के उस समाचार को सबको सुनाया। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे के वचनों में से लिखा है कि फिलिप्पुस जो बोलता है वो वहां के देश के लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। हालेलुया। इसलिए जो भी हमारे जीवन में होता है हमें पहले लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, हमें बहुत दुखी होता है, सब होता है, लेकिन मेरे प्रिय लोग उसके पीछे एक कारण होता है, योजना होती है, और इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर की योजना को। हालेलुया। हम यहाँ पर अगर देखें तो भी मेरे प्रिय लोग, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखेंगे, हम ये जो अवस्था है उसके पीछे हम देख सकते हैं कि उसके कारण सुसमाचार पूरे दुनिया भर में फैला गया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि समरिया में फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जागृति होती है, आत्मिक तौर से वहां पे एक बढ़ोतरी होती है। उसका कारण क्या है? स्तिफनुस की जो मृत्यु के कारण। हालेलुया। स्तिफनुस ने जो अपना जीवन दिया उसके कारण। हालेलुया।
इसलिए ये संदेश जब हम सुनते हैं तब भी हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में सब कुछ जो भी होता है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। रोमियो की किताब में भी अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, परमेश्वर के निर्णय के तौर से जो भी बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होती है। हालेलुया। रोमियो की किताब 8 के 28 में हम पढ़े तो हालेलुया हम जान सकते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे लिए शायद दोष के लिए या हमारे लिए बुराई के लिए हुआ, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसलिए हम कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर को जान के भी ऐसी परेशानी क्यों हुई। वो परेशानी में अगर वो परिस्थिति में हमें वो शायद बुराई के लिए लगे, अगर वो नौकरी आपको नहीं मिले या आपको वो नौकरी आपसे छूट गई या आप वो पढ़ाई आप नहीं कर पाए, आपको वो इंटरव्यू नहीं मिला या वो शादी नहीं हुई, मेरे प्रिय लोग उस विषय में आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम ये ना बोले कि अरे ये शैतान का कार्य हो रहा है या ये नहीं हुआ। नहीं मेरे प्रिय लोग, हम ये समझे परमेश्वर से क्या अगर प्यार करते हैं तो सब कुछ आपके लिए भलाई के लिए होगी। आपके लिए वो जो बुराई जो हुई है वो आपके लिए भलाई में बदलेगी। हालेलुया। शायद वो अगर वो नौकरी अगर आपको मिल चुका होता तो आज के दिन जो आप जहाँ पर परमेश्वर ने खड़ा किया है वो कभी नहीं पहुंचते। हालेलुया। हमें जब परमेश्वर के उस प्यार को अगर हम नहीं जान सकते हैं तब हम शायद बोल सकते हैं, हम निराशा में जा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लिए सहायता नहीं की। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को जो जानते हैं, परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, वो जान सकते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं और फिर हम धन्यवाद दे पाएंगे कि वो जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद कर पाते हैं, जो हमारे हाथ से छूट गया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर की योजना है और वो सब हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होगी। हालेलुया। इसलिए याद रखें, आगे हमारे जीवन में आज से जो भी चीजें होती हैं सबके लिए धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर के बिना जाने कुछ नहीं होता हमारे जीवन में और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अनुकूल करते हैं, सब कुछ हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे और मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.